हेलो फ्रेंड्स, चलिए कल के मार्केट के मूवमेंट को देख लेते हैं, क्या पॉसिबल मूवमेंट हो सकता है। उससे पहले कि मैं पिछला जो एनालिसिस किया था उसको एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। मैंने आपको 4-5 केस बताए थे और उसमें क्या क्या कंडीशन होते थे, उसके हिसाब से क्या क्या मूवमेंट हो सकता था। तो उसमें से एक केस अपना ये था कि अगर निफ्टी गिरता है और इस लेवल को टच करता है, आप वीडियोस को रिप्ले करके देख सकते हैं। यहाँ से एक छोटा सा बाउंस बैक आएगा, फिर वो मार्केट क्या करेगा, यहाँ से फॉल होकर यहाँ तक आएगा। और मैंने ये भी बोला था कि स्लोली ड्रैग करके मार्केट यहाँ तक आएगा और फिर यहाँ से इसके नीचे नहीं जाएगा और रिवर्सल आ जाएगा। हालांकि रिवर्सल आया, लेकिन रिवर्सल थोड़ा पहले ही आ गया। तो मैंने कंडीशन बता दिया था कि किस कंडीशन में मार्केट नीचे आएगा, तो आप देख सकते हैं फिर से उसको वीडियो को, तो आइडिया लग जाएगा। अब कल क्या पॉसिबल मूवमेंट हो सकता है, तो अभी क्या चल रहा है ना कि ईरान और यूएसए का जो इनका जो सीज़ फायर का जो एग्रीमेंट था वो आज उसका डेडलाइन था। तो इस डेडलाइन को फर्दर तो एक्सटेंड करेंगे या नहीं करेंगे, अब ये तो ट्रम्प ही बताएगा। तो इसमें उस केस में क्या हो सकता है कि अगर मान लीजिए सीज़ फायर एग्रीमेंट को एक्सटेंड कर देते हैं तो मार्केट में पॉसिबल गैप अप हो सकता है। तो अगर गैप अप होगा तो डायरेक्टली आपका गैप अप इधर होना चाहिए, 576 के ऊपर ही होना चाहिए, या फिर इस जोन में भी हो सकता है। और यहाँ से गैप अप होगा, यहाँ तक गैप अप होगा, फिर यहाँ से अगर इस लेवल को टच करता है तो फिर मार्केट ऊपर ही चला जाएगा। और गैप अप होता है और इस रेंज में अगर इस लेवल को टच करता है तो फिर मार्केट फॉल हो जाएगा, मार्केट में फॉल आ जाएगा। तो ये गैप अप होने के कंडीशंस हैं। गैप अप आपका इसके ऊपर भी हो सकता है, रेंज बाउंड कर सकते हैं, ये भी पॉसिबल हो सकता है। तो इसे मैंने कंडीशन आपको बता दी। गैप अप होगा तो कैसे आपको देखना है। अगर मान लीजिए गैप अप इधर हुआ, यहाँ से एक डिप मिलता है, इसके ऊपर गैप अप होगा, तब अगर डिप मिलता है इधर तो यहाँ से फिर आप कॉल बाय कीजिए, फिर यहाँ तक ऊपर तक मार्केट आपका जा सकता है। स्लोली करके इधर कहीं तक आ सकता है, या फिर इसी रेंज में ख़त्म कर देंगे। अब क्या हो सकता है कि मान लीजिए कोई निगेटिव न्यूज़ आ जाए, रात में फिर से लोग बॉम्बिंग स्टार्ट कर दे एक दूसरे की, तो उस केस में क्या हो सकता है, मार्केट आपका डायरेक्टली गैप डाउन होगा, तो इस रेंज में कहीं गैप डाउन होना चाहिए। अगर बॉम्बिंग ज़्यादा सीवियर नहीं होती है तो गैप डाउन इस रेंज में होता है। तो उसमें क्या होगा कि अगर इस लेवल को टच करता है मार्केट जाके, तो फिर ये स्लोली करके ऊपर चला जाएगा, यहाँ 24,430 तक जा सकता है। अगर गैप डाउन होने के बाद इस लेवल को टच करता है तो फिर मार्केट आपका क्या होगा कि यहाँ तक मार्केट आपका फॉल हो सकता है, यहाँ तक। फिर यहाँ से अपना एक रिवर्सल आ जाएगा। तो रिवर्सल का कंडीशन क्या होगा कि मार्केट को यहाँ से फॉल हो गया, यहाँ के इस रेड लाइन को टच करना पड़ेगा, तभी जाकर रिवर्सल कंफर्म होगा। अगर इस रेंज में सस्टेन करता है नीचे में, जैसे कि यहाँ से गैप डाउन हुआ, यहाँ नीचे फॉल आया, फिर ये स्लाइड रिट्रेस किया लेकिन इस लेवल को टच नहीं किया, फिर वहाँ से फॉल आके यहाँ तक मार्केट गिरा और इधर कहीं सस्टेन करने लगा, तो फिर मार्केट आपको डायरेक्टली यहाँ तक आ जाएगा। तो कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए, मार्केट उसी के हिसाब से चलता है, क्योंकि मार्केट में हमेशा टेक्निकल एनालिसिस काम करता है अगर सही से किया जाए तो ये रहेगा एनालिसिस आपका ट्यूसडे के लिए, कल के लिए। तो मैंने गैप अप का केस बता दिया। और मान लीजिए मार्केट आपका इधर ही कहीं खुल जाता है इसी के आसपास में, तो एक केस ये भी हो सकता है कि मार्केट में आपकी बाइंग आए और बाइंग यहाँ तक आए, इधर कहीं तक। फिर अगर मार्केट आपको दिखे कि इधर रिटेस्ट करता है इस लेवल को, तो फिर मार्केट आपका इधर कहीं यहाँ तक फॉल हो सकता है कल, यहाँ तक।
ये ट्रैप करने के लिए लोग कर सकते हैं कि यहाँ पे कहीं आसपास खोले, फिर यहाँ से बाइंग दिखाएं, फिर वहाँ से सेल करके यहाँ तक ला दें। तो ये आपके लिए कर सकते हैं कल ट्रैप करने के लिए, और फिर यहाँ से रिट्रेसल करके यहाँ वापस ला जाए। तो ये भी केस बन सकता है। तो इस केस को आप कैसे पकड़ेंगे? अगर आपको उस मॉर्निंग में कोई बड़ा कैंडल दिखे और इस लेवल को टच करे वापस आके, तो इसमें अगर टच कर दिया वापस आ गया, तो फिर अगर स्लाइड बाउंस बैक आएगा, वहाँ से आप पुट बाई कीजिए, इधर तक आपका बाई कर, इधर तक आपका टारगेट रहेगा, इवन यहाँ तक का भी टारगेट रहेगा वो। तो ये सब पॉसिबल केसेस हैं कल के लिए। तो मार्केट में यही होना चाहिए। ज़्यादा चांसेस ये है कि मार्केट आपका अगर कल, एक ये केस भी हो सकता है कि अगर इधर ही कहीं खोले और मॉर्निंग में ही इतना शार्प बड़ा ग्रीन कैंडल दे दे यहाँ तक आसपास में, अगर इस लेवल को टच कर दिया, यहाँ से शार्प ग्रीन कैंडल दे के इस लेवल को टच किया, यहाँ से एक बाउंस, यहाँ से एक वो आएगा, पुल बैक आएगा इधर के आसपास, यहाँ से आप फिर से कॉल बाई कर सकते हैं ऊपर तक के लिए। तो उस केस में आपको कॉल यहाँ तक के लिए बाई करना पड़ेगा, अच्छा खासा टारगेट मिल जाएगा आपको। सो दिस इज़ एनालिसिस फॉर ट्यूसडे। तो ट्यूसडे में आपका एक्सपायरी है, तो आप थोड़ा सा संभल करके अपने पोजीशन को बनाइए, और मैंने जो कंडीशन बताए हैं उसको ध्यान में रखिएगा।